हाय, मैं एडवोकेट सुरेश सिसोदिया बात करने वाले हैं आधार कार्ड नेम करेक्शन ऑनलाइन कैसे हो सकता है, क्या हो भी सकता है या नहीं। अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें तो जब भी आधार कार्ड में नाम वगैरह चेंज करवाना होता था तो एफिडेविट या सिर्फ न्यूज़पेपर की मदद से आधार कार्ड में नाम चेंज हो जाया करता था। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आपको आधार कार्ड में नेम में कोई करेक्शन करवाना है, सरनेम लगवाना है, हटवाना है, नाम चेंज करना है, कुछ भी करना है और जब आप आधार सेंटर में अपना बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट या कुछ भी लगाते हो तो वो क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। और जब ज्यादा इंक्वायरी आप करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके लेकर के आइए, तभी जो है आपके आधार कार्ड में सुधार होगा। तो जो लीगल और सबसे बेस्ट वे है वो यही है कि अगर आपको आधार कार्ड में सुधार करवाना है तो आप ये जो भारत का राजपत्र है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट ऑफ इंडिया पब्लिश होता है, इसमें जो वीकली नोटिफिकेशन आता है इसमें आप अपने एक नेम चेंज का, नेम करेक्शन का, अगर मान के चलो आपके सभी डॉक्यूमेंट में नाम गलत है तो नेम चेंज का बनेगा, किसी एक डॉक्यूमेंट में गलत है बाकी में सही है तो वो करेक्शन का नोटिफिकेशन बनेगा। उस नोटिफिकेशन को निकलवाने के बाद इस गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर के आप आधार सेंटर में जब जाइएगा तो आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है वो अपडेट हो जाएगा। चाहे किसी बच्चे के नाम को सुधरवाना है या किसी मेजर या माइनर, थोड़े थोड़े चीज का डिफरेंस है। जैसे फीस यहाँ पे माइनर के केस में सरकारी फीस 1700 की है, अगर आपकी एज 18 प्लस है तो 1100 रुपए की यहाँ पे जो फीस लगती है। अब गैजेट नोटिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, देखिए बहुत ही आसान 3 स्टेप्स का ये प्रोसेस है। सबसे पहले एक एफिडेविट बनेगा जो भी अपने नेम सही करवाना है उसके रिगार्डिंग। नंबर 2 पे आपने न्यूज़पेपर की ऐड देनी है, जहां पे आप रहते हो वहां पे वो न्यूज़पेपर आता होना चाहिए आपके सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड दो दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर इनफ है। उसके बाद में गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग होती है जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ यहाँ पे 2 विटनेसेस जो कि आपके आस पड़ोसी दोस्त मित्र कोई भी हो सकता है, उनका डिटेल, एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका साइन चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट्स या उनके आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ एक सीडी बनती है, जो पहले सीडी चला करती थी सीडी और डीवीडी के जमाने में। तो जो सीडी होती है उसमें एक एमएस वर्ड की फाइल डाली जाती है, उसमें एग्जैक्ट वो मैटर आपने डालना होता है जो कि आपको गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश करवाना होता है। और उसका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आप ये सर्टिफाई करते हो कि जो भी चीज यहाँ पे जो सीडी में आपने डाली है वो सेम चीज क्या है कि आपका जो मतलब हार्ड कॉपी है वो सेम है। अगर कोई भी इसमें मिसमैच हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट फीस कटनी है। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो जो नेम चेंज करवाने की जो फीस होती है सरकारी 1100 की है, अगर बच्चे का है तो 1700 रुपए का है। उसकी रसीद आपको पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी, या फिर अगर आप ऑनलाइन पे नहीं करते हो तो जब आप फाइल को जमा करवाने जाते हो गैजेट ऑफिस में तो वहां पे भी पे कर सकते हो अपने एटीएम या डेबिट कार्ड से। इतना होते ही फाइल जमा होते ही 3 से 4 हफ्ते में आपका गैजेट नोटिफिकेशन निकल जाता है। अब यहाँ पे जमा करवाने के 2 ऑप्शन है, आप खुद से चले जाओ फाइल को लेकर के, अगर आप दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर हो, क्योंकि आप इंडिया में कहीं से भी हो सेम प्रोसेस फॉलो होना है। और जो ये नोटिफिकेशन निकलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो दिल्ली से ही निकलता है। दूर है आप नहीं जा सकते हो तो आप फाइल को सारा फाइल रेडी करके, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसको A4 इनवेलप में डाल करके आप गैजेट ऑफिस में कोरियर स्पीड पोस्ट कर सकते हो। ऐसा करने से क्या है कि अगर खुद से जाते हो 3 से 4 हफ्ते में आपको गैजेट आ जाता है। अगर स्पीड पोस्ट करते हो तो ऐसा करने में क्या है कि तकरीबन 2 से ढाई महीने का समय भी लग सकता है। प्लस नुकसान इसका ये है कि आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते कि आपकी फाइल में क्या है। सबसे बड़ा भी सवाल लोगों को कमेंट में ये आ रहा होगा कि आपने स्टेप्स तो बता दिया, ड्राफ्टिंग, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए बिल्कुल डेफिनेटली खुद से फाइल को तैयार करना, ड्राफ्ट करना, एफिडेविट का कंटेंट है या रिक्वेस्ट लेटर या जो भी चीजें हैं, तो प्रॉब्लम आती है। तो ये हम काम कहाँ से करवा सकते हैं? देखिए, काम आप अपने जहां से भी हो वहां पे लोकल कोर्ट में लॉयर से ट्राई कर सकते हो, लेकिन 90% केसेस में लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो कोई बंदा अगर बोलता भी है तो कई बार लोगों के साथ मतलब स्कैम हो जाता है। उनको सिर्फ न्यूज़पेपर की एड और एफिडेविट देकर के बोल दिया जाता है कि ये गैजेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक बेसिक पार्ट, उसके बाद मेन ड्राफ्टिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो आप यहाँ पे अगर लोकल एरिया में ट्राई करें कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने गैजेट का काम करवाया हो, उसका इस तरीके का जो भारत के राजपत्र में उसका नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया हो, तो आप उससे काम करवा सकते हो। अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, कोई 5000, 7000, 10,000, कुछ भी आपसे जो भी अमाउंट वो चार्ज कर सकते हैं अपने सर्विसेज एंड अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से। और इन चीज़ों के जैसे लोगों का मतलब लोकल में नहीं मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स चल रही हैं जिसमें लोग अलग अलग तरीके से स्कैम कर रहे हैं। आपको 4-5 हज़ार में पूरा का पूरा काम बता दिया जाता है कि न्यूज़पेपर का ऐड निकलवा देंगे, ये भी कर देंगे, डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी काम कर देंगे। इस तरह के उनको लालच दिए जाते हैं, लेकिन जब आप उनको पैसा डाल देते हो या तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते या फिर आपको बाद में बोलते हैं कि फाइल में ऑब्जेक्शन आ गए, इतने और दे दो, इतने और दे दो। तो इन सब चीज़ों से आपने बचना है। कहीं से कोई सोल्यूशन अगर आपको नहीं मिल
मिल रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैसेज करके प्रोसेस को फॉलो करके कॉल अपॉइंटमेंट के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे से भी फोन पे बात कर सकते हो गैजेट के रिगार्डिंग, आपके केस में गैजेट चलेगा नहीं चलेगा, क्या प्रोसेस है, क्या जो भी है, मतलब गैजेट मैं आपकी पूरी यहाँ पे हेल्प करूंगा। और कोई भी मेरी टीम नहीं कॉल करती, मैं डायरेक्टली मैं खुद आपसे बात करूंगा, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट के थ्रू आते हैं जिनको सच में जरूरत होती है तो उनको हम बिल्कुल यहाँ पे दिल से और जो भी ऐप प्रॉपर गाइड करते हैं। वैसे तो हमने सारे प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा बहुत सारी वीडियोस में, फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच सकता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर अपॉइंटमेंट के थ्रू आप डायरेक्टली फोन पे भी बात कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आधार कार्ड नेम करेक्शन ऑनलाइन का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया है, क्योंकि जब गैजेट बनेगा, गैजेट बनने के बाद आपको इसको आधार सेंटर में लेकर के जाना है, साथ में अपना एक पुराना आईडी लगाना है, उसके बाद ही होगा। अगर आप सोचते हो घर बैठे ऑनलाइन या सीधा कोई ऐसा सिस्टम है कि हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है, आज की डेट में तो नहीं होगा। गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ती ही है, इसे बनवाएं और अपना आधार कार्ड में जो भी नेम में करेक्शन है जो भी है वो सुधार करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।